आंटी जी को चाहिए अटेंशन। अटेंशन का मतलब ये कि आंटी जी को सारे बच्चे, सारी बहुएं, उनके हस्बैंड पूरा अटेंशन दें, उनके आगे पीछे घूमें, उनका हालचाल पूछें। आंटी को ऐसा क्यों लगता है, जब कहते हैं ना बुढ़ापे में कोई किसी की बराबरी करने लगता है, किसी की कंपेयर करने लगता है, कभी लाइफ में जैसे पहले उन्होंने कुछ देखा नहीं या कभी शौक किया नहीं, अब जा कर के उन्हें बहुओं से कंपेयर करने की, अरे ये कैसे इन्होंने ऐसा कर लिया, मुझे भी ऐसे करना है। आंटी का ही स्वभाव जैसे सेम मुझे उनकी बेटी पूजा जी का लगता है। उनके तो हर एक कमेंट का रिप्लाई ही वीडियोस में होता है और कुछ नहीं, तभी उनके शायद इतने व्यूज वगैरह। चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो, सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई आंटी जी का कहना है कि प्रिंस को जो है दूसरे ने भड़का रखा है। कभी वो कहती हैं रंजना ने पूरा सिखा रखा है, कभी कहती हैं किसी और ने भड़का रखा है। अब ऐसा कौन इंसान है जो प्रिंस को ये बोला है कि भाई ड्राई फ्रूट्स हैं जो उन्हें भिंगा कर खाओ, खाया कि नहीं खाया। और कभी केक वाली बात हुई थी इसके थोड़े दिन पहले, जो उसमें भी बहुत ज़्यादा भड़की थी कि प्रिंस को जो है भड़का रहे सभी लोग, और उसको सचिन को है भड़का रहे, घर की बातें नहीं मानती। तो हमें लग रहा है आंटी जी के अंदर ही कमियां थी जो अपने बच्चों को इतना संस्कार नहीं दे पाई। नहीं तो कहते नहीं कि बच्चे चाहे जो हों, बिगड़ने का कोई उनको ये थोड़ी ना है कि बच्चे हैं जो वो उनको कोई सिखा देगा और वो बिगड़ जाएंगे या नहीं। घर का जब कहते हैं माहौल कुछ ऐसा हो जाता है, और हमारे बच्चे हमारे प्रति जानते हैं शुरू से कि हम कैसे हैं, और हम बच्चों को जानते हैं कि वो बच्चे हमारे किस लेवल के हैं। तो कभी आंटी जी का ये होता है कि भाई रंजना ने सारा भड़का रखा है प्रिंस को, और पहले यही सेम होता था कि मनीषा भड़का रखी है, मनीषा के घर वाले भड़का रखे हैं, रंजना के ससुराल वाले भड़का रखे हैं। जो अभी कल के ब्लॉग में आंटी जी ने बोला, आप लोगों ने देखा होगा कि भाई अब हम लोग नहीं रहेंगे, माँ बाप नहीं रहेंगे, भाई भौजाई नहीं रहेगी, बहन नहीं रहेगी इनके लाइफ में, रंजना की जो चाहने वाले हैं फैमिली वाले वो रहेंगे। तो आंटी जी को ऐसा क्यों लगता है, जब प्रिंस मनीषा के बारे में इतना करता था, घर में इतना बवाल करता था, शादी नहीं होती थी, हुई थी, उसके पहले इतना सब कुछ होता था, तब आंटी जी को ऐसा क्यों नहीं लगता था कि भाई प्रिंस को किसने भड़का रखा है। क्या यही सवाल आंटी जी के ऊपर उठ सकता है कि आंटी जी ही इस चीज़ को बढ़ावा देती थी। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि आंटी जी ही चीज़ को बढ़ावा देती थी, और आंटी जी कभी उस चीज़ में रोकती टोकती नहीं थी, काफ़ी कुछ बोलती थी। जैसे उनकी शादी में प्रिंस के रंजना उसके मनीषा के मायके में कैसा कार्ड दे के आए थे, कैसा क्या, तो आंटी जी को क्या पता नहीं रहता था कि भाई ये इंसान अगर हमें हमारे सामने किसी और की इज्जत नहीं करता तो कल की हमारी इज्जत नहीं करेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जिनकी मम्मी लोग ये कह देती ना मेरा बेटा ऐसा बड़ा होगा तो ऐसा करेगा, और बहुत खुश होती हैं जब उनके कुछ गंदी लैंग्वेज बोलते हैं या किसी को टारगेट करते हैं या किसी को कुछ अभद्र भाषा से बहुत खुश होती हैं। जब खुद पे वही वार करता है बच्चा ना, तो उन्हें लगता है अरे ये तो किसी और ने सिखा दिया इसको। कैसे सिखा दिया, जब आपने कभी उस लेवल में जाने से रोका ही नहीं उस इंसान को, कभी समझाया नहीं कि भाई अपने से बड़े हैं वो, या तुम्हारा भाई है भाभी है, उसको ऐसे मत बोलो। दूसरी बात, यहाँ आंटी जी को हमेशा क्या रहता है ना कि आंटी जी के अगर मेकअप के बारे में या पहनावा के बारे में कोई अगर बोल देता है तो उसको आंटी निगेटिविटी में ले लेती। निगेटिविटी में क्या ले लेती कि भाई तुम हमारे पहनावा के ऊपर मत जाओ, हमारे मेकअप पे मत जाओ। कोई हमें लग रहा है मेकअप पे इतना नहीं आंटी के बोलता है, बोलता इसलिए है, लेकिन आंटी उसको निगेटिव में पलट देती। बोलता हर इंसान पॉजिटिव में। आप लोगों ने देखा होगा हमारे घर में हमारी दादी लोग जो होती हैं, हमारी माँ जो होती हैं, हम और लोगों को भी देखे, बड़े बड़े पैसे वाले बहुत अच्छे अच्छे लोग देखे, जब कहते हैं एज हो जाती है ना, हमारी बहुएं आ जाती है तो मेकअप थोड़ा सा एक चेंज हो जाती है, मेकअप में एक चेंज हो जाती है कि ये डार्क लिपस्टिक जो लगाना, जो बहुत सारे एकदम चुनरी ओढ़ के घूमना, ये सारा, तो लोग खुद ही अपने आप में कहते हैं कि थोड़ा सा सिंपल, क्योंकि हमारे बहुएं आ गई, हमारे नाती पोता हो गए, अब भाई इनकी आंटी के भी नाती पोता हैं बेटी के, तो थोड़ा सा ही चेंज हो जाते हैं। तो आंटी का एक ओवर रहता है, आंटी का रहता है कि हम बहुओं से ज़्यादा खूबसूरत लगें, हम देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, वो हम यूट्यूब फैमिली को दिखाएं दिखाएं कि हम बहुत खूबसूरत थे, हम बहुत खूबसूरत लगते हैं, हम बहुत सुंदर लगते हैं। अगर यही आंटी अगर सिंपल एंड सोवर रहें, और एक मैडम लुक का लुक होता होगा, एक डॉक्टर लुक का लुक होता होगा, एक ऐसे लुक होता होगा, तो आप लोगों ने देखते होंगे कितना अच्छा लगता होगा। अगर वो लुक भी क्रिएट करें तो ये अच्छे होंगे। लोग मेकअप पे नहीं बोलते इनके कि गलत मेकअप, मेकअप तो भगवान ने
अगर पति दिया है किसी को तो मेकअप ज़िंदगी भर करना चाहिए। हमें तो लग रहा है जब हस्बैंड के आगे ही औरत को जाना चाहिए, मेकअप किए हुए विदा होना चाहिए। तो मेकअप के लिए कोई नहीं कहता, मेकअप तुम्हें भगवान ने करने के दिया है, तुम्हारे हस्बैंड है तो मेकअप तुम्हें करना चाहिए। लेकिन एक जो होती है ना वो चीज़ अलग होती है कि भाई सिचुएशन के हिसाब से और समय के हिसाब से चीज़ें अच्छी लगती हैं। अगर आप यही चीज़ें पहले करोगे, आप ये कह दो कि मेरे बहुएं आ गई तो क्या हुआ, मेरे पति, मैं तो फिर से बच्चा पैदा कर लूँगी। मतलब इन्हीं की बात नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ भी ऐसे थे जिनके 7 साल लड़के थे और उनके बहुएं के भी बच्चे बराबर के थे और उनके बच्चे, सास के बच्चे जो थे वो छोटे थे और वो बहुओं के बच्चे बड़े हो गए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कह दो कि नहीं हमारा हस्बैंड है, हमारे हस्बैंड को वो अच्छा लगता है, हमारे हस्बैंड को ये चीज़ चाहिए, हमारा हस्बैंड खुश होता है, हमारे हस्बैंड, तो ये गलत चीज़ होती है। आपको अच्छी पॉजिटिविटी में लोगों को समझाते हैं। क्या आपका लोग मजाक नहीं उड़ाते होंगे? क्या आपका घर में या वैसे देख के कि यार ये कितना सजती धजती या बहुओं से ज़्यादा ही ओवर है ये बहू? आप अपनी बेटी को देख लो, हमें लग रहा है बेटी इनकी वही होता होगा तीज त्योहार या कुछ, तो इतने डार्क लिपस्टिक वगैरह सब लगाती होंगी। वैसे तो हम उनको सिंपल ही देखते हैं। तो इससे लोग जज करने लग जाते हैं और पीठ पीछे आदमी की मजाक उड़ाने लगते हैं। अब रही पूजा जी की बात, पूजा जी की बात तो मैं क्या बोलूँ कि उनको मैं बहुत अच्छा समझती थी, बहुत पढ़ा लिखा। मैंने पहले के ब्लॉग में बोला भी है कि वो बहुत पढ़ी लिखी मुझे समझदार लगती, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी उनको बोलने में ये चीज़, क्योंकि उनका हर एक कंटेंट, हर एक वीडियो सिर्फ कमेंट सेक्शन में होता है। किसी की ने कमेंट कर दिया उसी में वो रोना धोना, भूमिका बांध के लंबा चौड़ा भाषण देना, और अगर रिएक्शन चैनल वालों ने किसी ने वीडियो बना दी तो उसके ऊपर भाषण देना, उसको मतलब वर्ड यूज कर देना, उसका नाम चेंज कर देना। ये पूजा जी को जो दूसरे को बोलते हैं ना तो खुद भी उन पे लागू होता है। मैंने उनकी कंटेंट कोई घरेलू या वैसे बहुत ज़्यादा देखी नहीं। हर एक या तो मायके मेरे ऐसा हो गया, मेरे भाई कह रहे तुम भी ब्लॉगर हो, तुम्हें इतना तो सेंस होना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ें हमें कंटेंट में दिखानी चाहिए, क्या दिखानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली है हम क्यों नहीं दिखाएं, या फिर हमारा फैमिली ब्लॉगर है तो उसके में क्यों नहीं बोल। भाई इंसान ऊब जाता है, ऊब जाता है। और इसीलिए पूजा जी के ब्लॉग में हमेशा व्यूज़ जो हैं आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम आते हैं, बहुत कम आते हैं। इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद उनके व्यूज़ कम आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बस अपने भाई भाभी या तो उनकी बुराइयां कर पहले के उसमें था कि मेरे भाई दोनों छोटे ने ऐसा किया, बड़े ने ऐसा किया, मैंने तो नाता ही तोड़ लिया, मैंने तो ये कर लिया, मैं समझ गई। और दूसरा कभी मम्मी के ऊपर, कभी आज मेरे भाई ने रो दिया और आज रिएक्शन चैनल वाले ने मुझे ये बोला, मेरा नाम बिगाड़ दिया। अरे यूआईटी पे आए हो, वाईटी पे आप ब्लॉगर हो तो आपको सहन शक्ति तो रखनी पड़ेगी ना। अभी देख लीजिए आप फ्लाइंग बिस्ट को, कितना लोगों ने उनके पे ब्लॉग बनाया, शायद हर रिएक्शन चैनल वालों ने कम से कम 5-5, 6-6, 7-7 वीडियोस बनाए, उल्टा सीधा बोला, बहुत कुछ हुआ। क्या किसी ने रिएक्ट किया? क्या किसी ने कुछ कहा? क्या अरमान मलिक रिएक्ट करते हैं? क्या लखनीत ब्लॉग रिएक्ट करते हैं? कोई किसी पे रिएक्ट नहीं करता। लेकिन इनकी जो फैमिली है रिएक्ट करती, तभी लगता है कि ये ड्रामेबाज फैमिली है। और फिर कंटेंट स्क्रिप्ट बस यही चलाता रहता है इनके घर में और कुछ नहीं। क्योंकि पूजा जी का बस हमेशा रोना धोना और बस किसी को नेगेटिव दिखाना, रिएक्शन चैनल वालों को या कमेंट करने वालों को उल्टा सीधा बोलना। उल्टा सीधा कैसे बोलती? क्या वो उल्टा सीधा नहीं बोलती? आप हर ब्लॉग में देखते होंगे बहुत प्यार से, तुमने मेरा नाम बिगाड़ा, तुम्हारा फलाना नाम हो गया, तुम ढिमका हो, तुम ये हो, तुम वो हो। तो ये एक पढ़ी लिखी, क्या ग्रेजुएट या बहुत बड़ा अच्छी सोसाइटी में रहने वाला या बहुत ज़्यादा अच्छा अब बेंगलोर जैसे शहर में रहने वाली इस लेवल की अगर बातें करें तो आपको नहीं लगेगा कि यार इंसान ये इग्नोर करता है, अवॉइड करता है चीज़ें कि यार हो गया। हाँ, महीने 2 महीने में, साल भर में आपको ज़्यादा कोई चीज़ पोक हो रही, ज़्यादा आपके ऊपर हो रहा है तो आप उस पर रिएक्ट थोड़ा बहुत। लेकिन इनका हर एक ब्लॉग में कमेंट के थ्रू, रिएक्शन चैनल वालों के थ्रू या किसी घर वालों के बस बारे में अगर किसी ने कुछ बोले ना, इनके अगर चैनल में कोई कमेंट आया है नेगेटिव या फिर रिएक्शन चैनल वालों ने कुछ नहीं बोला तो ये घर में जा कर के घर वालों को किसी ने तो वो कमेंट उठा करके वो चीज़ें उठा करके लंबा चौड़ा भाषण दे देना। बस इनके यही ब्लॉग में शायद इसलिए ऑडियंस जो है हर कोई इनसे अब कटने लगी। इनके ब्लॉग में आप देखते होंगे जब कोई ऐसा फेस्टिवल वगैरह या कोई ऐसी चीज़ होती है तभी इनके उसमें ब्लॉग में जाते होंगे, वरना इनके इसमें कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जिससे इनके व्यूज़ आए इतने। तो भाई
अब रंजना हो या मनीषा हो, घर में है तो घर में काम जो होता है, वीडियोस का काम होता है, ये सब तो काम वो लोग करते हैं। लेकिन आंटी जी को तो अपने में बिजी हैं, अपना उनको 1 घंटा तो उनको मेकअप करने में ये वगैरह। अब इसमें भी चिढ़ेंगी वो कि मुझे ऐसा बोला, ऐसा नहीं बोला। आप सिंपल एंड सोवर और घर की, आप अगर ब्लॉगिंग नहीं करते होंगे, घर की करती होती, घर की कमान जो आपके हाथ में रहती, आप हुक्म चलाती, आप एक परफेक्ट प्रोफेशनल एकदम लुक तैयार करती हो। और एक अलग टाइप का, जैसे मैंने बोला मैडम आपके क्या, आप मैडम ही तो बोलती हो अपने आप को। अगर एक लुक होता और एक हर एक चीज़ गाइड करना कि भाई बहू हमारा ये कर रही है वो कर रही है। जैसे मैंने और लोगों को बोला कि और लोगों की जो क्रिएटरों की सासें होती हैं वो इसी तरीके करती कि भाई उन्हें कोई गेस्ट्स आया, कोई घर में मेहमान आया, कोई घर में कुछ काम है तो उसे हैंडल कर लिया उन्होंने तुरंत। उसके बाद बहुओं से बताया, वो लोग तैयार हैं, वो लोग भी कर लिया। काम भी अगर थोड़ा बहुत हो जाता है कि अब जैसे सासू माँ भी ब्लॉगिंग कर रही हैं तो भैया वो तो उसमें भी जी हैं। किसी ने सब्जी काटा, किसी ने सब्जी छौंका, किसी ने रोटी बनाई, किसी ने आटा मढ़ा, काम हो गया, इसमें दिखाई नहीं। अब जो यही होगा तो कहाँ से दिखेगी घर की अच्छाई, कहाँ से दिखेगी बहुओं की अच्छाई? क्योंकि इनको हर टाइम, इनका जब भी ब्लॉग आता होगा तो ऐसी ही कुछ चीज़ें दिखाई देती होंगी। अभी बहुत बड़ा एक चीज़ और है जिसमें मैं सोच रही थी कि दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं पूरी चीज़ें क्लियर करूंगी। ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा और हम इससे ज़्यादा ब्लॉग ऊपर मतलब इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं। तो आई होप आप लोग समझे होंगे और आप लोगों को समझ में आया होगा। जस्ट मैंने पहले बोला था कि अगर ये रेसिपी वगैरह देती होती या घर को संभालती होती, सिर्फ इन्हें क्या है ब्लॉगिंग करके, इन्हें ब्लॉगिंग करने से क्या फ़ायदा मिल रहा? पैसे इकट्ठा करके कहाँ जाओगी? अभी मान लो बच्चों को नहीं दे रही हो पैसे इकट्ठा करके, या बच्चों प्रिंस कह रहा कि भाई हम नहीं पैसे खर्च कर रहा है, अभी नहीं दे रही तो बाद में पैसे इकट्ठा करोगी तो किसको दोगी? भाई इतना कमा रही हो, पैसे अभी नहीं खर्चा करोगी। मान लो आप ला रहे हो सब्जी, आप कहते हो ना कि सिर्फ प्रिंस के पापा ही सब्जी लाते हैं वगैरह ये करते हैं, तो आप अभी पैसा नहीं खर्च करोगी, पहले बाद में किसको दोगी? इकट्ठा तो कर रही हो। इसीलिए क्यों ब्लॉगिंग करने का आपको क्यों पड़ा था, क्यों ब्लॉगिंग किया? पैसे के लिए कर रही हो ना, अपनी शौक के लिए कर रही हो ना, तो फिर चीज़ें फिर हैंडल करो, फिर चीज़ें बर्दाश्त करो, कुछ सीखो। तो आई होप, मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना। और मैं दूसरा ब्लॉग है जो उसमें मैं कुछ चीज़ें आज हुई हैं जो वो मैं लेकर के आऊँगी शायद। तो आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।